आज भिंड में भूतपूर्व सैनिकों और समाज सेवियों ने भिंड खंडा रोड से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर भिंड से ग्वालियर 6 लेन की मांग को लेकर जिला प्रशासन को दिया ज्ञापन। भूतपूर्व सैनिकों और समाज सेवियों का कहना है कि भिंड से ग्वालियर नेशनल हाईवे 719 जो हाईवे कई राज्यों को जोड़ता है, इसकी चौड़ाई सिर्फ 30 फुट है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? भूतपूर्व सैनिकों और समाज सेवियों का कहना है कि नेशनल हाईवे 719 को चौड़ा कर 6 लेन में तब्दील किया जाए, जिससे दुर्घटनाओं के मामले कम हो। ग्वालियर भिंड इटावा हाईवे जो मात्र 30 फुट चौड़ा है, उसको हम 6 लेन की मांग कर रहे हैं। हमारे भिंड जिले के हजारों नौजवान गत वर्षों में काल के गाल में चले गए, हजारों बहनों के मांग के सिंदूर उजड़ गए, हजारों बच्चे अनाथ हो गए और 30 फुट की मात्र रोड है, उस पर गाय माताएं भी मारी जा रही हैं, खुद मरती हैं, एक्सीडेंट हादसों में शिकार होती हैं। पर ये सरकार गूंगी और बहरी के साथ साथ हमें ऐसे लगता है कि अब अधर्म पे भी उतारू हो गए हैं। अन्यथा उन्हें नौजवानों का ये खून, ये सूखी पपड़ियां दिखाई नहीं देती, इन्हें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही हैं। ये इनका सरकारों का ध्यान देना होगा और ये टोल कंपनियों की चापलूसी करना बंद करे। भिंड जिले के हजारों लड़के खत्म हो गए इस रोड पे, इनको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है और राजनीति को व्यापार बनाना बंद कर दिया है और इसका परिणाम इनको आगे आने वाले समय में दिखेगा। आज हमने ज्ञापन दिया है, माननीय तहसीलदार महोदय आए थे, उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। हम कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं है, ना हमें चुनाव लड़ना है, लेकिन हमारे आज 1 लाख तक फॉलोअर है और कई लोग फोन करते हैं इस मुद्दे को लेके। हमारे संभागीय संगठन के जो अध्यक्ष है IBO के माननीय सूबेदार मेजर सुरेश सिंह तोमर जी, उन्होंने कहा था कि अपन को सांकेतिक भीड़ ले जाना है, अपन को ऐसी नेताओं जैसी भीड़ इकट्ठी नहीं करना है ताकि समाज में जनता को असुविधा हो और हमारे पुलिस के भाइयों को दिक्कत हो। इसलिए सांकेतिक तरीके से हम लोगों ने 125 लोगों ने, समाज सेवियों ने हमारे साथ महेश करारिया फौजी और आज हमारे भूपेंद्र कराना जी भी हम लोगों को और हम हमारे तिरंगे की छत्र छाया में भले ही सत्ता पक्ष के बीजेपी के लोग आए, उनका भी स्वागत है, सबका स्वागत है। ये मुद्दा मानवता का मुद्दा है, मानवीय त्रासदी का मुद्दा है। यहाँ पे जो है ये इतना पुनीत और पावन कार्य है, ये जो घर में हजारों मौतें हो रही है, ये बच्चे अनाथ हो रहे हैं, उनके परिवार और घर कैसे चल रहे हैं, ये सोचना होगा। सरकार को बिल्कुल संवेदना दिखानी चाहिए और हम आग्रह करेंगे कि 6 लेन हाईवे बनाएं। हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम लोगों ने कहा है कि अगर ये हाईवे नहीं बना, इंतजार कर रहे 15 दिन, आगे आने वाले चुनाव में इसका दुष्परिणाम भी दिख सकता है। हालांकि हम चुनाव से दूर रहते हैं, लेकिन अगर इन्होंने संजीदगी नहीं दिखाई तो इसके परिणाम जनता, भिंड की जनता सत्ता पक्ष को जवाब देने का काम करेगी। क्या प्रशासन आपका माने प्रशासन का हमारा काम ही, हमारा चैनल है। हम प्रशासन के पास तो ज्ञापन लेके जाते नहीं है और न नेता को ज्ञापन लेते हैं। हम प्रशासन के थ्रू प्रोफेशनल चैनल जो है अपनी बात को रखते हैं, तो हमारा चैनल है, हम प्रशासन को DM को दें। DM ने यहाँ पर अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा तहसीलदार साहब को, उनको हमने ज्ञापन दिया है। और ये जो हमारा मुद्दा जो इसका है नेशनल हाईवे का, ये आज का मुद्दा नहीं है। 2 साल से इसको हम बहुत कड़े तरीके से इसको हम अपनी बात को रख रहे हैं और ये लोग जब इनसे आम जनता जब किसी भी मंच पर बात करती है तो मंच से इनको झूठ बोलने में शर्म तो आती नहीं है। उस मंच से झूठ बोल के चले जाते हैं कि DPR बन गया है, काम अभी अगले महीने स्टार्ट हो जाएगा, 6 महीने बाद स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता है चंबल एक्सप्रेसवे का अभी तक कोई भी फॉर्मेलिटी कंप्लीट नहीं हुई है और ये लोग बोलते हैं चंबल एक्सप्रेसवे तो बनना शुरू हो गया। DPR जब बन गया है तो काम शुरू कब होगा? उसका DPR बनने का क्या मतलब है? उसका बजट अलॉटमेंट होना चाहिए, उसके जो है टेंडर होना चाहिए और काम शुरू होना चाहिए। DPR बना के रखना है क्या? उसको 20 साल तक रखे रहना, DPR बना दिया, रखा है भाई, तो कोई मतलब नहीं। अगर तुमने 4 लेन का DPR बनाया है तो 4 लेन ही बनाना शुरू करो। हम लोगों की डिमांड है, इस पर इतना ट्रैफिक लोड है, यहाँ पर 10,000 अगर व्हीकल्स 24 घंटे में गुजरते हैं तो वो 2 लेन होना चाहिए, 4 लेन होना चाहिए। 15,000 से ज्यादा व्हीकल 24 घंटे के अंदर, उस पर मोटरसाइकिल से लेकर के हैवी ट्रांसपोर्ट तक जो भी वाहन निकलता है, और 15,000 से ज्यादा चला गया तो उसका 6 लेन हो जाए। इसका मानक है। हाईवे की डेंसिटी कैसे बढ़ती है, तो ये सारी चीजें सबके सामने है। हमारी व्यवस्थाएं देख लीजिए, कितने एक्सीडेंट्स होते हैं और आदमी रो पीट के रह जाता है। सरकार का के जू नहीं रह रहा है, कितना बड़ा है। यहाँ से 100 मीटर का हाईवे, वहाँ उज्जैन में अभी वहाँ के मुख्यमंत्री जी बन गए, उन्होंने 2 6 लेन हाईवे दे दिए। क्यों? यहाँ जनता नहीं रहती है क्या? इन लोगों के अधिकार नहीं है? इन लोगों को भी कोई हक है, इनकी भी सुरक्षा हो।
इनको भी सुविधाएं मिले, लेकिन इस पूरे अंचल को हमेशा जो है नजरअंदाज किया जाता है। और लेकिन हम इस चीज को हमेशा उठाएंगे। और अभी हमारे जो है जो सुनील फौजी है उन्होंने बोल दिया है कि हम इस चुनाव के दौरान इनको इन चीजों की याद दिलाते रहेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। इसका दुष्परिणाम उनके सामने ना आ जाए तो देख लेना, आपके सामने रहेगा। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों को सारी चीजें पता है, आप लोग कह नहीं पाते हो लेकिन मैसेज को स्प्रेड करते हो। हम लोग कहने के लिए हम कहते हैं। हम जो है हमको जो चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, हम समाज सेवी लोग हैं, राजनीतिक लोग नहीं है, किसी भी राजनीतिक फायदे के लिए काम नहीं करते हैं। मेरी तरफ से, हमारे संगठनों की तरफ से किसी का कोई नुकसान हो फायदा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए हम काम करते हैं और बिल्कुल संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से, जिसमें न तो किसी सरकारी संपत्ति का नुकसान हो, न किसी व्यक्तिगत संपत्ति का नुकसान हो, न किसी आम आदमी को कोई असुविधा हो। इस प्रकार से हम काम करते हैं और इसीलिए हमने शांतिपूर्ण ढंग से ये ज्ञापन दिया है और हम उम्मीद भी करते हैं कि इस पर सरकार की नींद खुलेगी और कोई न कोई संज्ञान जरूर लेगी। रैली निकाली, क्या उद्देश्य है? हमारे सुनील भाई साहब हैं जो लगातार मुहिम चला रहे हैं भिंड ग्वालियर जो हाईवे है 6 लेन बनाने की मांग को लेकर। लेकिन सरकारों को ये क्यों नहीं दिखता? इसमें कितने नौजवान शहीद हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, गाय माताओं की कितनी दुर्दशा हो रही है जब उनकी बोटियां बिखर जाती हैं हाईवे पर। खुद एक नेता का उस हाईवे पे ही एक्सीडेंट हुआ था, फिर भी उनकी आंखें क्यों नहीं खुल रही? क्यों उस हाईवे को नहीं बनाना चाह रहे? कब तक टोल कंपनियों की दलाली करते रहेंगे? कब तक उनसे पैसा वसूलते रहेंगे? आम जनता से टोल तो आप बराबर वसूल रहे हैं, लेकिन उस हाईवे को नहीं बना रहे हैं। अब हम सब मिलकर एक मुहिम चलाएंगे और प्रत्येक गांव-गांव में जाएंगे और लोगों से कहेंगे कि लोकसभा का बहिष्कार करें और प्रत्येक गांव में प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगाएं जिस लिखे कि ये इस गांव में चुनाव का हम बहिष्कार करते हैं। तब इन नेताओं की आंखें खुलेंगी, तब इनके होश ठिकाने आएंगे। क्योंकि ये तो जीत जाते हैं तो ये सोचते हैं कि जनता को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, मरने के लिए छोड़ देते हैं। जब चुनाव का बहिष्कार करेगा तब इनकी आंखें खुलेंगी, जब ये नींद से जागेंगे। आवेदन दिया है क्या हम लोग भिंड के कई समाज सेवियों के द्वारा, भूतपूर्व सैनिक, कई संगठन के पदाधिकारी, भिंड के आम नागरिकों के द्वारा भिंड खंडा रोड से परेड चौराहा से गोल मार्केट से बजरिया होते हुए भिंड कलेक्ट्रेट पे समापन और आम सभा हुई। उसके बाद माननीय तहसीलदार जी आए, उन्होंने ज्ञापन लिया, आश्वासन दिया कि हम शीर्ष नेतृत्व पे आला अधिकारियों से चर्चा करके आपकी इस बात को रखेंगे और अति शीघ्र इस समस्या का निराकरण कराएंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य, बड़ा सोच हम लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि एक 30 फीट की रोड, जिसे हम नेशनल हाईवे बोलती है, जिसे हम NH 719 बोलती है, जिसे पूर्व में NH 92 बोला जाता था, सबसे ज्यादा दुर्घटना इसी रास्ते पे हुई। आज हम लोगों ने आंकड़ा निकाला जब, तो सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं मध्य प्रदेश में अगर कोई राष्ट्रीय राजमार्ग है तो वो NH 719 है, जो 30 फीट का है, जिस पर डिवाइडर नहीं है, जिसकी दूरी एक ग्वालियर विधानसभा ग्वालियर की, 4 विधानसभा भिंड जिले की, 1 विधानसभा उत्तर प्रदेश की, यहाँ से इस राजमार्ग पे टच होती है। तो इसमें कितने जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं? अगर ये सब लोग आज अपनी विधानसभा में अगर बोलते, संसद लोकसभा में बोलते यहाँ के सांसद जी, तो आप बताएं इस मांग को हमें उठाने की क्या आवश्यकता पड़ती? जिन्होंने सरहदों पे संघर्ष किया, देश की सुरक्षा की, उसके बाद अगर भूतपूर्व सैनिक अगर सड़कों पे निकल रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? इस राष्ट्र का दुर्भाग्य कहेंगे ना। जिन्हें हम चुन के भेजते हैं कि ये हमारी समस्या को दूर करेंगे, ये हमारी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति करेंगे, ये हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके हमारे हित में कार्य करेंगे, ये मौन रहते हैं, तो बड़ा दुर्भाग्य और आश्चर्य है हम लोगों को। तो हम लोग लेकिन शांत नहीं रहेंगे, निरंतर इस मुहिम को जारी रखेंगे, गांव-गांव, वार्ड-वार्ड, गली-गली तक जाएंगे, लोगों को समझाएंगे और जब तक इस मांग को, जब तक इस अपनी आवश्यक जो हमारी बुनियादी जरूरत है हम जिले वासियों की, इसको हम इस रोड को जब तक NH 719 पर 6 लेन या 4 लेन मंजूर नहीं करा लेते, डिवाइडर नहीं डला लेंगे, तब तक निरंतर ये मुहिम, ये अभियान जारी रहेगा। और आवश्यकता होगी तो हम लोग मत का बहिष्कार भी करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। जो रास्ता हमें संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से जो
संभव है, हम वो हर रास्ते को चुनेंगे और उस पर निरंतर ये संघर्ष जारी रखेंगे। यही हम मैसेज देना चाहते हैं, यही हम सब समाज सेवी मैसेज देना चाहते हैं। हम लोग निरंतर इस मुहिम को चलाने का काम करेंगे। आपका नाम क्या है? रॉकी तोमर। ये बताइए आज आपका चुनाव है, क्या मामला है? आज हम सब लोग जो हमारे बड़े भाई सुनील फौजी हैं वो लगातार 1 साल से इस मुहिम को चला रहे हैं। हम सब लोग इकट्ठे हो गए भिंड जो कलेक्टर के ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम से, क्योंकि लगभग भिंड की हर घर से हर परिवार में कोई न कोई भिंड ग्वालियर हाईवे पे सही मतलब साल के गाल में समा गया है। लेकिन सरकारें क्या कर रही है, सरकार आज पता चल रहा है वो बोल गुमराह कर रही है कि 27 में बनेगा, 24 नंबर पहले बोलते थे 22 में इसका टोल खत्म हो जाएगा, 22 में बन जाएगी। नितिन गडकरी जी इससे घोषणा कर चुके हैं, लेकिन ये उलझा रहे बोला कि डीपीआर बनाना किसका काम है? डीपीआर तो सरकारें बनवाएंगी तब बनेगी ना, क्या हम जनता थोड़ी हम जैसे आप जैसे थोड़ी डीपीआर बनाएंगे। लेकिन इनको क्या, इनको टोल कंपनियां टोल वसूल रही है और नेताओं को जेबें भर रही है, इसलिए ना तो डीपीआर बनवाना चाहते हैं और ना ही सड़क बनवाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आम जनता की मौतों से इनको कोई मतलब नहीं है। अगर किसी नेता मंत्री का अगर कोई वहाँ पे हादसे में शिकार हो जाएगा ना तो कल डीपीआर बन जाएगी, कल इसमें काम शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या आम जनता मर रही है, इनको कोई फायदा नहीं, इनको कोई मतलब नहीं है। कौन नहीं मर रहा है? अपने बीच के लोग मर रहे हैं, सिपाही कोई कुछ दिन ऐसे आपके बता पूरा परिवार खत्म हो गया था सड़क पे, कौन सुनने वाला है? लेकिन नेता सुनते नहीं है। नेता क्यों नहीं सुनते? तो उनका कोई नहीं गया, इसलिए हम लोग लगातार मांग उठा रहे हैं। उनको लगता है कि ऐसे 2-4 लोग ऐसी मांग उठा रहे, नहीं, ये आवाज गूंजेगी ना जिस दिन, मैं बताऊँ तख्ते ताज पलट देंगे हम लोग। आपको उम्मीद लग रही है कि इस आंदोलन से नेताओं की नींद नहीं खुलेगी, वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं ना, वो उठ के बैठ जाएंगे। वो नींद नहीं, हम नींद खोल लेंगे, हम तो डमरू बजा के और संग बजा देंगे उनके, नींद के अपनी खोलेंगे। नींद तो खुल चुकी है, बस भड़बड़ा रही है वो। लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है। लोकसभा का चुनाव आने वाला है, जनता से अपील करेंगे। और लोकसभा में क्या ये सोचते हैं कि लोकसभा में चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? लोकसभा हम करें यहाँ से किसी को टिकट देगा, नहीं बना रहे सड़क हरा के भेजेंगे, यहाँ से पिंड की सीट हराएंगे, मैं बता रहा हूँ। और खबरों की वीडियो व आर्टिकल पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट uniquetoday.news.com पर अवश्य विजिट करें। धन्यवाद।